तुम जिस प्रधानमंत्री को कल से कमजोर साबित किए जा रहे हो, ये वही प्रधानमंत्री है जो पाकिस्तान में बिना बताए घुस गया था और तुमको लग रहा है कि ये ऐसे ही दुश्मन को छोड़ देगा। देखो, विरोध करो, सवाल करो, लेकिन देश विरोधी मत बनो। पाकिस्तान पर भारत ने क्या कार्रवाई की है ना पिछले 3-4 दिनों में, अगर इसका सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो जाओ तुम पीसी सुनो अभी सेना की जो हुई है थोड़ी देर पहले। अब तुमको हम जवाब देते हैं। कल से तो पीएम मोदी को गरिया रहे हैं और इंदिरा गांधी की तुलना कर रहे हैं कि आयरन लेडी हमारी जो थी 1971 में हमने बांग्लादेश को तोड़वा दिया था, उसके पीछे का कारण नहीं जानोगे, सिर्फ नतीजे पे ही चले जाओगे। 1971 में हमने 90,000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के जो समर्पण कर दिए थे अपना, तब भी हमने अपने सैनिक नहीं छुड़वा पाए थे। इसकी सच्चाई नहीं बताओगे? वो कभी भारत वापस नहीं आ पाए। और बांग्लादेश जो दूसरा पाकिस्तान बन गया इस समय, हमारे लिए नासूरी तो बन गया है। क्यों नहीं तुम देख रहे हो? अगर इतना ही था तो बांग्लादेश को शामिल कर लेना चाहिए था हमारे देश में। बांग्लादेश हमारे देश का कितना, सिर्फ 4% हिस्सा है, वो भी हम लोग झेलते जैसे झेलते। कम से कम चाइना जैसे सांप जो फन काढ़े खड़ा है बांग्लादेश की तरफ से, उसको तो ना झेल रहे होते। इसका जिम्मेदार मानोगे कि नहीं मानोगे? और उस समय की सिचुएशन अलग थी, इस समय की सिचुएशन अलग है। 2 करोड़ लोग बांग्लादेश से भारत की तरफ, यानी जो पहले पाकिस्तान था, घुसपैठ कर रहे थे। तुम उस सिचुएशन की तुलना इस सिचुएशन से कर दोगे? तब सोशल मीडिया नहीं था सरकार को गिराने के लिए। यहाँ अंदर बैठे भारत में हमारे सरकार को डिफेम कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बन रही हैं। और तुम कहते हो कि मोदी जी खराब थे। जितना माकूल जवाब इस बार मोदी जी ने दिया है ना, वाकई में बता रहे हैं, आतंकवाद पर शायद भारत ने इससे बड़ा प्रहार किया ही नहीं है कभी। जहाँ पे आतंकी पनपते थे ना, उनके गर्भ पे चोट किया है इस बार। सबूत चाहिए तो जाके देख लेना पीसी। और अब रही बात, इधर आ जाओ बलूचिस्तान पे, इनको भी तोड़वा सकते, लेकिन जियोग्राफिकल रीजन समझो उसका, वो एक अलग मुद्दा है। बलूचिस्तान उधर अगर वो टूट भी गया ना तो हमसे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान है, अब जो पाकिस्तान है, इनके बीच में हम थे। हम बलूच और पाक के बीच में नहीं है। तुम कैसे कंपेयर कर रहे हो तब की सिचुएशन की अब की सिचुएशन में? तब इतने गद्दार नहीं थे हमारे। और याद कराएं 1984 क्या हुआ था, शिमला समझौता याद कराएं, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, किसके सरकार में हुआ था? आज तक उसको सबसे बड़ी भूल मानी जाती है देश की, भूल गए तुम उसको। और फिर आ जाओ 2008 में ही हमारे कितने, कम से कम 174-175 लोग मारे गए थे। कितनी मिसाइलें हमने पाकिस्तान पर दाग दी थी। कांग्रेस की सरकारें सेंट्रल और स्टेट दोनों में थी, उसके बाद भी कितने हमले होते रहे छोटे छोटे। तुम उसकी कंपेरिजन कर रहे हो बांग्लादेश की और अब से? कोई तुलना ही नहीं है तब की अब की। और जो सवाल ये कर रहे हैं बस उनसे पूछ लेना, जो भारत के सैनिक थे जो पाकिस्तान ने पकड़ रखे थे, उनको क्या इंदिरा गांधी छुड़वा पाई थी? हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बस ये सवाल तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। और ये अंधभक्ति नहीं है, ये सिचुएशन ना सिर्फ सरकार को मजबूती देने के लिए होता है। और इस तरीके से भारत के इतिहास में किसी ने बोला नहीं पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन किया है ना, देखना तुम कितना बड़ा अब ये भुगतेगा। एक्ट ऑफ वॉर तो समझ ही रहोगे, एक्ट ऑफ टेररिज्म इज इक्वल्स टू एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा भारत में। तुम इसका मतलब समझते हो? कितने अच्छे से भारत ने इसको धीरे से लागू कर दिया, पता ही नहीं चला दुनिया को। टेररिज्म के खिलाफ कोई बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि सब देश अपना मुखौटा जो पहने हुए हैं और पाकिस्तान ये काम करना छोड़ेगा नहीं। अब तुम समझ रहे हो क्या जवाब दिया जाएगा? और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा अमेरिका को बोला है ये चीज कि अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोले चलाएंगे।